श्री हनुमान द्वारा समुद्र लंघन और मार्ग में नाग माता सुरसा से साक्षात्कार। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, हनुमान उड़कर आकाश मार्ग से लंका को चले। ये देखकर उनके बल की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा। वे शीघ्र मार्ग में हनुमान जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और मुख फाड़कर हनुमान से कहने लगी कि तू आकर मेरे मुख में प्रवेश कर, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान ने उत्तर दिया कि मैं श्री राम का कार्य संपादन करने के बाद आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। परंतु उसका अधिक आग्रह देखकर कपि ने अपना शरीर बढ़ाया। ये देखकर सुरसा ने भी अपनी काया और अधिक बढ़ाई। तब हनुमान अंगुष्ठ मात्र का सूक्ष्म रूप धर के उसके मुख में प्रविष्ट होकर शीघ्र बाहर निकल आए। तब सुरसा उनका बल जान और स्तुति करके स्वर्ग को चली गई। पश्चात समुद्र के कहने से महान मैनाक पर्वत जल के बीच में से हनुमान के विश्राम के लिए आश्रय देने को उठ खड़ा हुआ। नाना मणिमय शिखरों के ऊपर मनुष्य का रूप धारण करके मैनाक पर्वत आते हुए हनुमान से बोला कि आइए और मेरे अमृत तुल्य फलों को खाइए। तत्पश्चात क्षणभर विश्राम करके सुखपूर्वक आगे जाइएगा। पूर्व समय पर्वतों का इंद्र के साथ दारुण युद्ध हुआ था। उस समय राजा दशरथ ने मुझे बचाया था। तब से मैं यहाँ आकर रहता हूँ। मैं उनके उपकार से ऋण होने के लिए ही आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सो इसलिए कि राम कार्य के लिए जाते हुए आप मेरे ऊपर विश्राम करके जाएं। तब उससे हनुमान ने कहा कि क्या राम के कार्य से मुझे श्रम होगा? अरे स्वामी के कार्य में तो सदा विश्राम ही देता है, इसलिए मैं यहाँ ठहर कर भोजन आदि नहीं कर सकता। तब फिर मैनाक ने कहा, अच्छा कम से कम अपने हाथ से स्पर्श करके तो मुझे पवित्र कर दे। तथा स्तु कहे हनुमान हाथ से उसके शिखर को छूकर चल पड़े। जब कुछ दूर आगे पड़े तो उनकी छाया को किसी छायाग्रह ने पकड़ लिया। वह सिंह का नाम की घोर राक्षसी थी जो सदा जल में रहा करती थी और आकाश मार्ग में उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़कर खींच लेती और खा जाती थी। उसके पकड़ने पर बलवान हनुमान सोचने लगे कि किसने राम के काम में विघ्न डालने के लिए मेरा वेग रोक दिया। ये विचार कर हनुमान ने नीचे देखा तो सिंह का राक्षसी को देखकर उसके मुख में ही कूद पड़े। उन्होंने उसकी आंतें निकाल ली और उसे मार डाला। वहां से आगे बढ़े तो समुद्र के दक्षिण किनारे स्थित लंका के बगल में स्थित पर लंका में जा पहुंचे। वहां रावण की लड़की क्रोचा को सिंहिका के ही समान मारकर रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया। तब उन्हें लंकनी नाम की राक्षसी डराने लगी। हनुमान ने उसको भी अवज्ञा से बाएं हाथ का एक मुक्का मारा। उस समय ब्रह्मा के वाक्य का स्मरण करके लंका आंखों में आंसू भरकर बोली कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने मुझसे कहा था कि जब कोई वानर तेरा अपमान करेगा तब राम रावण का वध करने के लिए यहाँ आएंगे। सो मैंने जान लिया कि राम रावण को मारेंगे। तुमने लंका को जीत लिया, जाओ लंका में घुसकर अशोक वाटिका में जानकी को देखो। तब हनुमान सीता को खोजते हुए लंका में घुस गए।